हरे कृष्णा, राधे राधे। नया साल 2023 आने वाला है, तो आज इस वीडियो में पौष शुक्ल पक्ष में आने वाले तीज त्योहार व्रतों की चर्चा करते हैं। पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कब का है, पारण समय क्या है, वैकुंठ एकादशी कब की है, पूर्णिमा पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब की है, प्रदोष व्रत करता है, सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। नव वर्ष 2023 की पहली एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी है। अब जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब का है, पूजा मुहूर्त और पारण का समय क्या है। देखो, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की शीघ्र ही सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। देखो, इस साल 2023 में पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। अपनी अगली वीडियो में इसकी पूजा विधि और महत्व डिटेल में बताऊंगी। अब आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2023 को 19:11 बजे, मतलब शाम को 7:11 PM पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 जनवरी 2023 को 20:23 बजे, मतलब रात को 8:23 PM पे। इस तरह पूरा दिन शुभ मुहूर्त के साथ 2 जनवरी को सूर्य उदय में एकादशी है। सभी संप्रदाय वैष्णव और सामर्थ 2 जनवरी को ही पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इस तरह 1 जनवरी को दशमी, 2 जनवरी को एकादशी और 3 जनवरी को द्वादशी तिथि है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोगों के साथ आई है। इस दिन भरणी और कृतिका नक्षत्र होने से चर और सुस्थिर नाम का शुभ योग बनेंगे। इसके अलावा इस दिन संध्या नाम का एक अन्य शुभ योग भी रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। 2 जनवरी को साध्य योग सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 6:53 तक है। उसके बाद से ही शुभ योग शुरू हो जाएगा। शुभ योग में व्रत का पारण होगा। व्रत वाले दिन रवि योग भी बन रहा है। उस दिन सुबह 7:14 से दोपहर 2:24 तक रवि योग है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा का साया है। इस दिन सुबह 7:43 पर भद्रा लगेगी और ये रात को 8:23 तक रहेगी। भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, पूजा पाठ वगैरह सब बड़े आराम से किया जाता है और ये भद्रा काल में आराम से करना ही चाहिए। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, सभी जगहों पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 2 जनवरी को ही किया जाएगा। अब आपको अपने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूँ। हमें अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो है 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सुबह 7:14 से 9:19 AM के बीच का। कई संप्रदायों में ये समय 7:14 से 10:42 AM के बीच बताया गया है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 22:22 बजे है, यानी रात को 10:01 PM तब द्वादशी खत्म होगी। इस साल 2 जनवरी 2022 को वैकुंठ एकादशी भी है, यानी ये संतान सुख के साथ साधक को मोक्ष देने वाली एकादशी भी होगी।
अच्छा, यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर पुत्रदा एकादशी पर बैकुंठ एकादशी व्रत होना जरूरी नहीं है। बैकुंठ एकादशी का व्रत सौर मास पर निर्धारित होता है, इसलिए ये कभी माघशीर्ष महीने के चंद्र माह में और कभी पौष के चंद्र पक्ष में आ जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक साल में कभी एक और कभी दो और कभी कोई भी बैकुंठ एकादशी नहीं होती। बैकुंठ एकादशी को मुकोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है, उसका द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनकी स्वर्ग में प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। बैकुंठ एकादशी का दिन तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर और श्री रंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में बहुत ही महत्व रखता है। मलयालम कैलेंडर में, जिसका केरल में अनुसरण किया जाता है, बैकुंठ एकादशी को स्वर्ग वथिल एकादशी कहते हैं। श्री रंगनाथ जी मंदिर में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन ही ये द्वार खुलता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचते हैं। फिर भक्त बैकुंठ द्वार से निकलकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। आप खुद समझ लो कि अगर बैकुंठ द्वार से निकल रहे हो तो इसका मतलब आपकी सीट बैकुंठ में पक्की हो गई। ये एकादशी वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होना निश्चित ही है। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। अच्छा, वृंदावन में जो रंगनाथ जी का मंदिर है उसमें भी इस साल 2 जनवरी को बैकुंठ द्वार खोला जाएगा। अगर संभव हो तो उस दिन वृंदावन जरूर जाना और रंगनाथ जी मंदिर में जाकर बैकुंठ द्वार से जरूर निकलना, रंगनाथ जी के दर्शन करना। जो भक्त बैकुंठ एकादशी के दिन उपवास रखते हैं उन्हें सुख, समृद्धि, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया मिलती है। अच्छा, एक और जानकारी के लिए बात बता दूं, इस साल 2023 में 2 बैकुंठ एकादशी व्रत होंगे। एक होगा 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी पे, दूसरा साल के अंत में 2023 में ही 23 दिसंबर माघशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी पर भी बैकुंठ एकादशी का संयोग रहेगा। 4 जनवरी दिन बुधवार को बुध प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 17:37 से 20:21 बजे के बीच का है। 6 जनवरी दिन शुक्रवार को पौष पूर्णिमा व्रत है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा भी होगी। साथ ही माघ स्नान का जो आरंभ है वो भी इसी दिन से होगा। 6 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक माघ स्नान किया जाएगा। माघ स्नान से संबंधित अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो अभी इस वीडियो में कमेंट कर दे। जल्दी माघ स्नान की पूरी जानकारी की वीडियो आपको मिलेगी। इसी के साथ बता दूं, आपको माघ मास का महत्तम भी हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा, इसलिए सभी माघ के महत्व को देखते हुए कुछ ना कुछ नियम जरूर लें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर एकादशी लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।